देता है न कुछ समझने देता है। बस वो अहंकारी मनुष्य जो खुद सोचना चाहे, समझना चाहे, वही उसके मन में आता है। किसी दूसरे का समझाया हुआ उसे पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि अहंकार रूपी जो पर्दा है ना, उसके नेत्रों में लग गया है महाराज। फिर क्या था? भोलेनाथ जी ने तो बड़े आनंद के साथ कुंभज ऋषि के द्वारा गाए हुए भगवान के उस चरित्र को खूब आनंद के साथ प्रेमाश्रु भर करके श्रवण कर रहे हैं। हे राम कहानी सुनो रे राम, कहते सुनते आवे हो, कहते सुनते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम का। भगवान श्री राम की कहानी प्रारंभ हुई है। आंखों में प्रेमाश्रु भर करके भोलेनाथ बड़े प्रेम के साथ कथा सुन रहे हैं, लेकिन मां सती वो तो अहंकार में ही पड़ी हुई है, कथा में मन नहीं लगा। इसीलिए कहते हैं कि कहते हैं कि जब भी कथा में बैठो, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को मंडप से बाहर ही फेंक करके आना। नहीं तो यदि अहंकार लेकर के आ गए ना इस मंडप में, तो आपको और भ्रमित होना पड़ जाएगा, भ्रम में पड़ जाओगे, भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए अहंकार को दूर करके आना। सती मैया ने गलती कर दी, आकर के वहीं पे अहंकार हो गया उनको। कथा गाए बाबा, लेकिन समझ में सती को कुछ नहीं आया। जैसे ही कथा को श्रवण करके चले हैं अपने हिमाचल की तरफ, राष्ट्र अब कहते हैं ना कि जिस चीज का चिंतन करते हुए जाओ, यदि आपका चिंतन पराकाष्ठा को प्राप्त कर देता है, तो उस चिंतन रूपी परमात्मा आपको दर्शन जरूर देते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में हमें चिंतन ही करना है, लेकिन हम चिंतन को छोड़ करके चिंता करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? चिंता ही हमारे जीवन को खाए जा रहा है, चिंतन नहीं। किसी ने कहा है कि भैया फिक्र करें